हमें अपने इबादात पर, अपने जो टूटी फूटी इबादात हैं, सजदे हैं, इन पर घमंड किए बगैर अपने अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगानी है कि अल्लाह जी हम पर अपनी रहमत करेंगे। हमारे अमाल इस काबिल नहीं है कि हमारी बख्शिश हो सके, बल्कि हम उम्मीद ये करते हैं कि हमारे अल्लाह रब्बुल जलाल, उनकी रहमत होगी तो हमारी बख्शिश हो जाएगी इंशाअल्लाह। इसलिए उसकी रहमत से कोई शख्स भी ना उम्मीद ना हो। फिर जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, जो चलते फिरते उठते बैठते हुजूर की सुन्नतों पर, हुजूर के तरीके पर रहते हुए ये जिंदगी गुजार रहा है, उसे तो फिर किसी और चीज की फिक्र ही नहीं करनी चाहिए कि जैसे हजरत बिलाले हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके विसाल का वक्त आया तो आप खुश हैं, तो आपकी जौजा ने पूछा कि ऐ जनाबे हजरत बिलाल, इस वक्त लोग परेशान होते हैं, बीमारी बढ़ जाए और मौत सामने नजर आ जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं कि आप दुनिया से जा रहे हैं। वो रंग रलियां सामने आ रही होती हैं, दुनिया की सहूलतें आसाइशें सामने होती हैं, बंदा बच्चों को, बीवी को, वालिदैन को छोड़कर दुनिया से जा रहा होता है। तो इन्होंने पूछा कि ए बिलाल, आप परेशान नहीं लग रहे, आप खुश लग रहे। जनाबे हजरत बिलाले हबशी का जवाब बड़ा प्यारा था। आपने फरमाया, मैं क्यों परेशान हूं, मैंने तो जल्द अपने आका से मुलाकात करने के लिए जाना है। तो ये दावा कौन कर सकता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा की हो। तो ये बिलाले हबशी का जवाब था। तो जिन्होंने हुजूर के तरीके को अपनाकर जिंदगियां गुजारी हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम है, उन्हें मौत का कोई खौफ और कोई खतरा नहीं है। कहते मौत आएगी, चूंकि मौत को कहा गया ये एक पुल है, ये एक पुल है, इधर आंखें बंद की, इस पुल से पार होकर हबीब से मुलाकात हो जाएगी। यूसिलुल हबीब इलल हबीब, ये ऐसा पुल है मौत जो एक हबीब को दूसरे हबीब के साथ मिला देता है, एक दोस्त को दूसरे दोस्त के साथ मिला। लेकिन शर्त यह है कि दोस्त जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करे, वो दोस्त जो ऐसी पक्की दोस्ती करे कि वो कहे कि हाँ, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, अब इसको हमने मिन्नो अन इस पर अमल करना है। तो इसलिए इन्हें परेशानी नहीं होती। रमजान मुबारक के इस आखिरी अशरे में, ये चूंकि जहन्नुम से छुटकारे का अशरा है, इसमें हसरत, नदामत, आजी और इनकिसारी के साथ अपने अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में इल्तिजाएं करें। मालिक, जिस तरह तेरा हुक्म था हमने उस तरह रोजे नहीं रखे, जिस तरह तेरा हुक्म था हमने उस तरह नमाजें भी नहीं पढ़ी, जिस तरह तेरा हुक्म था हमारी कोई इबादत भी वैसी नहीं। हर बंदा अपना अपना एहतिसाब आज के दिन करे, चूंकि रमजान शरीफ को 2 दिन ही रह गए, बाकी हर बंदा अपना एहतिसाब करे कि मालिक, जिस तरह जो क्राइटेरिया आपने और आपके महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया था, क्या हमने उस तरीके से ये पूरा महीना गुजारा है? हर शख्स इस पर जरूर तवज्जो दे। जैसे ये बुजुर्ग हमारे रात को भी फरमा रहे थे कि जो पहले दौर थे उनमें 27वीं रात जब आती थी, बाकायदा पता चलता था कि 27वीं रात है, लोग इबादत कर रहे हैं। तो आज के रात मस्जिद खाली थी, हैं 2 बंदे थे यहाँ पर, यानी वो ये मत गए कि हमने कोई बड़े काम किए, उन्हें अल्लाह ने तौफीक ही नहीं दी अपने घर में आने की।
पहले जो लोग बुजुर्ग कमाते थे, कमाई करते थे, आपने देखा होगा वो कम उनकी कमाई थी, औलाद भी उनकी ज्यादा होती थी, बहनों को पालना, भाइयों को, फिर बच्चों का हो जाना, एक बड़े घर की कफालत करते थे थोड़ी सी रकम में। उसकी मेन रीजन ये थी कि वो अपने अल्लाह को राजी करते थे। आज लाखों कमाने वाला रो रहा है, करोड़ों कमाने वाला रो रहा है, मस्जिद में उसे वक्त मिलता है तो आता है और आकर एहसान चढ़ाता है कि हमने नमाज पढ़ी है, जी बहुत बड़ा काम किया है, और कोई नफल पढ़े तो वो बता बता कर थकता है। तो बहरहाल जो अल्लाह के घर में नहीं आ सका, रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में जिसे तरावी का वक्त नहीं मिल सका, दफातर की थकावट, जिसे मस्जिद में ना आने दे, तो वो हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे, ये ईद का दिन जो है ये लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन मैं परेशान हूं, पता नहीं अल्लाह ने मेरी इबादत को कबूल किया है या नहीं किया। जिन्हें ना तरावी में तौफीक मिली, जिन्हें ना नमाजों में तौफीक मिली, जिन्हें 27वीं शब भी अपने अल्लाह को राजी करने की तौफीक नहीं मिली, आज वो बिल्कुल ईद की तैयारियां, कपड़े शपड़े लेकर खुश ना हो, परेशान होकर बैठे कि यार अल्लाह ने हमें इतनी तौफीक नहीं दी, अल्लाह ने अपनी बारगाह से हमें इतना दूर कर दिया है। चूंकि उसके घर में वही आता है अल्लाह जिसे पसंद फरमा लेता है, जिसे अल्लाह पसंद नहीं फरमाता तो बेशक बंदा जनाब करोड़ों कमा रहा हो तो उसके घर में नहीं आया तो बंदा सोच ले कि आज 5 नमाजें थी, प्रॉफिट तो मुझे इतना हुआ है, नमाजें 5 थी, एक पे भी अल्लाह ने मुझे नसीब नहीं किया, इसलिए इन पैसों का मैंने क्या करना है जब मेरा रब मुझसे राजी नहीं है। ये जरा सोचें हर बंदा ना। मैं ये बड़े आसान पैराए में बयान कर रहा हूं, ये सारों को समझ भी आ जाती है, कोई मंतकी अंदाज नहीं है मेरा, कोई बहुत ज्यादा इल्मी भी वो मैं इल्म कम है ही नहीं है, आप लोग पढ़े लिखे, लेकिन वो मैं समझाने की जो कोशिश करता हूं। अब ये मैंने जो चीजें की हैं ये अपने पास से नहीं है, हदीस मुबारक की आपको मैंने तशरीह करके बताई है। अब उसकी हदीस पाक पढ़ देता हूं, पहले आसान लफ्ज समझाएं। फरमाया मन सामा रमदाना ईमाना व इहतिसाबा गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबिही, जिसने रमजान शरीफ के रोजे रखे, अपना एहतिसाब किया कि मालिक मैंने क्या तेरी रजा के मुताबिक रोजे रखे, क्या तेरी मंशा के मुताबिक रोजे रखे हैं, फिर अपना एहतिसाब किया, अपना एहतिसाब किया, कितनी गफलत में गुजरे और कितने नेकी में दिन गुजरे, कितना तुझे राजी करने में गुजरे, कितने फजूल गप्पों और फजूल कामों में गुजरे। फरमाया अगर कोई एहतिसाब करता है, अपने आप को बदलता है, वो फिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबिही, ऐसे शख्स को अल्लाह ताला इनाम ये देता है कि उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। यही तशरीह की है मैंने अभी। फरमाया कि मन कामा रमदाना ईमान व इहतिसाबा, जिसने रमजान की रातों में क़याम किया, जिसने क़यामुल लैल की, जिसने रमजान की रातों में नमाज तरावी को पढ़ा और अपना एहतिसाब किया, ऐसे शख्स के लिए भी फरमाया गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबिही, ऐसे शख्स के लिए भी हुक्म यह है कि अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देता है। पहले तो ये होता था कि एतराज़ात होते थे तरावी के हवाले से, कोई 8 पढ़ता है 20 पढ़ता है, वो अब वो एतराज़ात वाले काम खत्म हो गए। अब जो 20 कहते हैं वो भी 8 पढ़ के भाग रहे होते हैं, लिहाजा अब इन्हें किसी दलील की जरूरत ही नहीं है, और जिसने नहीं पढ़नी होती वो सबसे ज्यादा हमसे मसला पूछता है। तो मैं उनसे पूछा पढ़ी है तरावी, पढ़ी कोई नहीं है, कहते सुन्नत ही है ना जी, सुन्नत है। भाई सुन्नत किसकी है? हुजूर की सुन्नत है। यार बड़े डाढ़े बंदे हो कि हुजूर की सुन्नत का इनकार कर रहे हो, कितना जिगरा है ना इन लोगों का। हुजूर की सुन्नत है नहीं पूरी करनी, कौन है आप? हम आशिक़े रसूल हैं, हुजूर की मोहब्बत में हमें मौत कबूल है। शर्म आनी चाहिए। हुजूर को तुम्हारी ऐसी मौतों की जरूरत नहीं है, हुजूर को तुम्हारी ऐसी वफाओं की जरूरत नहीं है, तुम बेवफा हो।
वफादार वो है जो हुजूर की सुन्नत पर अमल करता है, हुजूर की सीरत पर चलता है। अब हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने तरावी पढ़ी 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आसानी आप लोगों के लिए की, फर्ज ना हो जाए यार। दिन भर रोजा रखा होगा, मजदूरी करेंगे, ये फर्ज हो गई तो मेरी उम्मत पर दुश्वार हो जाएगा। लेकिन साथ ही फरमाया उम्मत के लिए सुन्नत अल खुलफाए राशिदीन मिन बादी, मेरे बाद मेरे सहाबा की सुन्नत को लाजिम पकड़ना। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब आए, देखा टोलियों की सूरत में पढ़े, आपने इकट्ठा किया, जमात की एक सूरत बना दी। हजरत उबई बिन काब जो रात को मैंने बयान किया, उन्होंने जमात करवाई। हुजूर के दूसरे खलीफा की सुन्नत, हुजूर ने फरमाया इन मेरे खुलफा की सुन्नत मेरी सुन्नत है, तो उनका दर्स है। तो जो पूरा ना करके कहे कि मैं आशिक़े रसूल भी हूं, आशिक़े सहाबा भी हूं, वो किधर जाएगा? मोहब्बत का दावा कहां पर गया है हमारा? ये जुमातुल विदा का पैगाम आपको मैं दे रहा हूं कि अपना एहतिसाब करे, मन कामा रमदाना, जो रमजान में रातों को कयाम करे। हमारे कारोबार ने हमें कयाम नहीं करने दिया। एक आप बल्कि ये कह रहे हैं 100% जितने बाजार है इस वक्त, वो सारे के सारे खोल के दुकानें बैठे हुए हैं, उन्होंने नमाज तरावी नहीं, कहते हमारी मजबूरी हम नहीं पढ़ सकते। क्या कहते हैं? हमारी मजबूरी हम तरावी नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि हमने कारोबार करना है। मौलाना साहब यही कारोबार के दिन है, इन्हीं में हमने कमाना है। अब ये जुमला है एक दुकानदार का, एक ताजर का। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरे घर से तुम्हें बुलावा आ जाए तो कारोबार बंद करो, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे इस रिस्क में बरकत अता करूंगा। मैं और आप कहते हैं दुकान बंद नहीं करेंगे, यही दिन है कमाई के, यही कहते हैं। तो फलसफा आपका मेरा चलेगा या अल्लाह का? फरमान अल्लाह का चलेगा। अमल हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं ना हो रहा अमल। फिर क्या कहते हैं? दुआ करें ना, कारोबार में बरकत नहीं होती। मौलाना साहब सुबह हमारी दुकान पे आके सूरह यासीन की तिलावत कर दिया करें, कोई ऐसा तावीज दे हम गले में डाल लें ताकि हमारे कारोबार में बरकत हो जाए। ओ भाई, तुमने रास्ता ही वो चुना है जो शैतान का है, अल्लाह के रास्ते पर हो ही नहीं तो कारोबार में बरकतें कहां से आए? ये अलमिया है हमारा। और मैं कोई लगी लिपटी बात नहीं कर रहा कि 500 उंगलियां बराबर नहीं होती। ये यहां पर सारे ही जनाब एक ही सफ में खड़े हैं, कारोबार बंद नहीं करते। अगर कोई एक आता है दुकान खोल के, दूसरे को जनाब सिपाही को छोड़ आता है, उधर तू करता कि कारोबार कहीं पर रुक ना जाए, 10 रुपए का गाहक कहीं पे चला ना जाए। ये हमारा जो है वो तरीकाकार है। और फिर कहते हैं पता नहीं हमारे रिस्क में बरकत नहीं है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आप में से कोई भी दावा नहीं कर सकता कि उसने रमजान के जो रोजे हैं इनका हक भी अदा किया हो, और कोई ये भी नहीं कह सकता नमाज तरावी हो, क़यामुल लैल हो, उस तरीके से पढ़ी नहीं है। इसलिए आज अल्लाह ताला के घर में हसरत और नदामत से आप आजी से अपनी हाजिरी करें कि मालिक हम जो आपने क्राइटेरिया दिया था उस पर पूरा नहीं उतर सके। हजरत इब्राहिम बिन अदम रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप बहुत बड़े अल्लाह के बुजुर्ग गुजरे। तो ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगियों को अपने अल्लाह के लिए वक्फ किया था, हुजूर की इज्जत के लिए, सीरत के लिए, नामूस के लिए कुर्बान किया था। ये वो लोग हैं। इसलिए आज तक इन लोगों का जिक्र जो है वो हमारी महफिल में जिंदा रहता है। इब्राहिम बिन अदम ने नमाज असर पढ़ी बाजमात, पढ़कर बाहर निकले तो एक बुजुर्ग आ रहे थे वहां से। तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि ए इब्राहिम बिन अदम, जमात हो गई है? तो आपने फरमाया हाँ जमात हो गई है। आपने फरमाया मैंने जमात के साथ नमाज पढ़ी है। तो वो बुजुर्ग ना तड़प कर उन्होंने कहा हाय मेरी नमाज चली गई। ये जुमला कहा ना, तो हजरत इब्राहिम बिन अदम उन्हें देख रहे थे, परेशान हो गए ना वो कि मेरी नमाज चली गई। उन्होंने तड़प कर जब हाय कहा ना, हजरत इब्राहिम बिन अदम ने फौरन मुखातिब करके फरमाया कि बाबा जी मुझसे एक सौदा करेंगे आप? तो उन्होंने कहा कौन सी सौदाबाजी की बात कर रहे हो? कहा ये जो मैं अभी नमाजे असर जमात से पढ़ के आया हूं, इस सारे का सवाब आप ले लें, और ये जो आपने तड़प कर हाय कहा है ये मुझे अता कर दें। ये जो आपकी आजी और नदामत है ये मुझे अता करें। उन्हें नजर आ रहा था
ये नदामत अल्लाह को कबूल है, ये हसरत अल्लाह को कबूल है कि मालिक तूने इबादत का कहा था, मैं हक अदा नहीं कर सका। मालिक तूने सजदों का कहा था, मैं पूरा नहीं कर सका। तूने क़याम का कहा था, मैं पूरा नहीं कर सका। यकीन जाने रमजान शरीफ का यह महीना जा रहा है, वो एक मेहमान आया था, बरकतें लेके आया था, रहमतें लेके आया था, जो आम दिनों में हमें खाने को मुयस्सर न था, अल्लाह ने हमारे दस्तरखानों पर सजा दिया था। कोई गरीब था या अमीर था, हर एक का दस्तरखान भरा हुआ था। और वो मालिक पहले आसमान पर आकर के कहता था, ओए मेरे नबी के गुलामों, मैं तुम्हें आज पुकार के कहता हूं, मैं रब्बे जुल जलाल अपनी कुदरत कामिला से ये कह रहा हूं, तुम सारा साल रिस्क मांगते हो, आओ ये मेरा महीना है, इसका अजर मैं दूंगा, रिस्क मांगो। लोग सो रहे थे। वो कह रहा था बख्शिश मांगो, लोग सो रहे थे। उसकी रहमत बरस रही थी, इनके बर्तन उल्टे पड़े हुए थे। वो तंगियों से दूर करना चाहता था, ये सो रहे थे। कहते हम नेक भी हैं, मुसलमान भी हैं, रसूलुल्लाह के गुलाम भी हैं। ऐसी गुलामी ना रसूलुल्लाह कबूल करेंगे, ना ऐसी बंदगी अल्लाह कबूल करता है। और फजूल में ये नारेबाजियां जो है ना, ये हम साहबा के भी गुलाम हैं, रसूलुल्लाह के भी गुलाम हैं। मैं फिर कह रहा हूं, रसूलुल्लाह को आपकी ऐसी मौत की जरूरत नहीं है, इसलिए बेवफाई ना करें, वफादार बन के जिंदगी गुजारा करें आप लोग। तो इब्राहिम बिन अदम ने कहा कि मुझसे जमात का सवाब ले लो। हालांकि जमात का कितना सवाब, लेकिन ये जो नदामत से तुम्हारे दिल से हाय की आवाज आई है, ये मुझे अता कर दो। मुझे ये आजी चाहिए, मुझे ये इनकिसारी चाहिए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आप जन्नत के आपके बाबा जन्नत के सरदार हैं, उन्हें क्या फिक्र है? वो डायरेक्ट बेटे हैं ना हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो वो जन्नत के सरदार हैं। तो काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़कर रो रहे थे, निकाब था, और चीख रहे थे, मालिक मुझे बख्श दे, मैं गुनाहगार हूं, मुझसे बड़ा कोई गुनाहगार इस कायनात में नहीं है। मालिक मुझे बख्श दे, मैं तेरा सामना नहीं कर सकता तेरे घर में, मैं लब्बैक की सदाएं नहीं कह सकता ऊंची आवाज से कि अल्लाह मैं हाजिर हूं, कहीं आगे से आवाज ना आ जाए कि हमने तेरी हाजिरी को कबूल नहीं किया। वो रो रहे थे, तो लोगों ने कहा ये बड़ा गुनाहगार शख्स आया हुआ है, हो सकता है इसके पल्ले बड़े गुनाह हैं, ये रो रहा है, देखे तो सही ये कौन है। जब आगे बढ़ के लोगों ने हुजूम में से देखा ना, तो वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात थी। लोग कहने लगे आपके बाबा तो जन्नत के मालिक, आप क्यों रो रहे हैं? कहा क्या मैं अपने अल्लाह के आगे नदामत से पेशी ना करूं? तुम्हें क्या पता किसके पास सनद है, किसके पास सर्टिफिकेट है कि अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा। इसलिए जो वो अहकामात हैं उन्हें पूरे करते हुए उसकी रहमत पर हर शख्स को पूरे का पूरा इत्मीनान होना चाहिए। बहरहाल हमारा काम है, बताते रहेंगे इंशाल्लाह। अमल फिर भी नहीं होना, ये आप देख लें, ये सबूत, आप सबूत के तौर पर ये सोमवार को अगर ईद हो गई तो फिर आप ईद वाले दिन की जोहर देख लीजिएगा। दूर ना जाइएगा कि कहना हाँ आप ठीक कह रहे, तो मैं ठीक ही कह रहा हूं, मुझे पता नहीं है, मैं इधर ही होता हूं। फजर की नमाजों का रश खत्म हो जाएगा, इशा की नमाजों का रश खत्म हो जाएगा। वो तो बड़े कमाल लोग होंगे जो जिन्हें तो रमजान में भी वक्त नहीं मिला, आम रूटीन में तो उन्होंने आए नहीं है, रमजान में भी वक्त नहीं मिला, वो ज्यादा कमाल के लोग हैं भाई। लेकिन वो कमाल जो है वो शैतानी रस्ते वाला है, रहमानी रस्ते वाला नहीं है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आप फरमाते हैं मुझे तो हैरत होती है इन लोगों पर कि गुनाह भी करते हैं और तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, फिर भी अपने अल्लाह से तौबा नहीं करते, अपने अल्लाह को राजी नहीं करते, शर्मिंदा नहीं होते अल्लाह की बारगाह में। मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते मुझे हैरत होती है। साहबा को भी फिक्र थी हमारी, हुजूर को भी फिक्र थी हमारी, फिक्र नहीं है तो हमें अपनी नहीं है। गुनाह करते हैं फिर अकड़ जाते। जो मैंने आयत पढ़ी है, नेकी के कामों में ताउन करो। हमारा 80% तबका जो है वो बुराई में ताउन करता है। बाजार में शरारत करनी हो, 4-5 को साथ मिलाओ तो वो बड़े ठाठ से साथ चलते हैं। अच्छा ये काम करना है, पता उन्हें होता है भाई शरारत होने लगी है, वो इस काम में वो बहुत ज्यादा ताउन कर रहे होते हैं। जबकि नेकी के काम में ताउन क्या था? अपने कौल से नेकी की दावत दी जाए,
अपने फेल से नेकी की दावत दी जाए। फेल वो होता है जो बंदा खुद कर रहा होता है, देखने वाला कहते हैं कितना अच्छा अमल कर रहा है। तो कौन देखकर अमल अच्छा करे? अपने पल्ले अच्छे अमल हो तो कोई देखे तो अमल करे ना। खुद फरमाया कि नेकी की तरफ रहनुमाई करने वाला ऐसे है, उसे ऐसे अजर मिलता है जैसे नेकी करने वाले को मिलता है। ना ही कोई नेकी का रास्ता बता रहा है, ना ही कोई नेकी में ताउन कर रहा है। नेकी में जितने भी ताउन है वो खत्म हो चुके हैं। अल्लाह ताला हम सबको हामी और नासिर है।